हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कारक, और कारक के भेद हमने पढ़े। 8 भेद आपको यहाँ पर कारक के बताए हैं। तो कारक क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या क्रिया के साथ जाना जाता है या दर्शाया जाता है, तो उसे आप कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कारक के कुछ चिन्ह भी थे। 8 भेद बताए थे कारकों के। तो देखिए क्या क्या वो भेद हैं। तो पहला यहाँ पर है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, ठीक है ना। और संबंध का की के या नानी ने अधिकरण में और पर, और संबोधन में आपका अरे, हे और अजी या और इस प्रकार के जो चिन्ह हैं ये आपके संबोधन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला। कर्म होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, और करण क्या होता है? से या द्वारा। तो जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसे करण कहा जाता है, ठीक है ना। संप्रदान को या के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे क्या कहा जाता है? संप्रदान कहा जाता है, ठीक है ना। अपादान से अलग, तो जिससे अलगाव हो, जिसको आप अलग कर रहे हैं। उदाहरण में हम समझ चुके हैं इसको। संबंध में जैसे का अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे संबंध कहा जाता है। अधिकरण में जैसे क्रिया का जो आधार होता है वह क्या होता है? वो आपका अधिकरण होता है। संबोधन में आपका जैसे जिस जैसे आप पुकारते हैं, हे, अरे, अजी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। कर्ता में हमने यहाँ पर देखा, सुनील दौड़ रहा है, तो सुनील काम करने वाला है, यानी कि सुनील यहाँ पर करता है। इसके अलावा मोहन ने पत्र लिखा, तो मोहन यहाँ पर करता है क्योंकि ये काम करने वाला है। कर्ता कारक का चिन्ह आप सभी जानते हैं, ने है। और इसके बाद कर्म कारक क्या होता है? रावण ने रावण को मारा। तो कर्म, जब भी कोई काम होता है उस काम का प्रभाव पड़ता है जिस पर, वो आपका कर्म कारक होता है। तो राम ने रावण को मारा, तो राम का प्रभाव किस पर? मारने का जो प्रभाव है, यानी क्रिया का जो प्रभाव है वो रावण पर पड़ा है, ठीक है ना। तो जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की जो विभक्ति क्या है, इसका चिन्ह क्या है? को है। तो कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो रावण ने रावण को मारा, तो यहाँ पर ये आपका क्या है? कर्म का चिन्ह है, और रावण यहाँ पर कर्म है क्योंकि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? रावण पर पड़ा है। तो राम ने रावण को मारा, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा है? रावण पर पड़ा है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर करण के बारे में जाना था। तो करण कारक क्या होता है? इसका अर्थ ही है साधन। तो जिस साधन के द्वारा कर्ता काम करता है, ठीक है ना, जिस साधन के द्वारा कर्ता काम करता है उसे क्या कहा जाता है? करण कारक कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह क्या है? कर्ता चिन्ह क्या है? कहाँ पर लिखा है? देखिए, ये देखिए सी, ठीक है ना। तो करण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसके द्वारा किसके साथ शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही आपका करण कारक होता है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं इन्हीं वाक्यों के लिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको करण कारक का चिन्ह मिल जाएगा, ठीक है ना। तो राम ने रावण को तीर से मारा, प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुके हैं, राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहाँ पर साधन क्या है? किससे मारा? राम ने तीर से मारा। तो यहाँ पर आपका साधन क्या है? आपका तीर है। तो जिस भी साधन से जो करता है वो काम करता है उसे कहा जाता है क्या? उसे आप करण कारक कहते हैं। तो ये हम कर चुके हैं। आज की क्लास में यहाँ पर हम चौथा कारक पढ़ेंगे जिसमें आपका संप्रदान आ जाता है। संप्रदान में देखिए संप्रदान कारक, राम सीता के लिए फल लाया। हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, राम सीता के लिए फल लाया। तो ध्यान से देखिए, कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, क्रिया का मतलब काम करता है। कर्ता कौन है यहाँ पर? कर्ता आपका राम है। तो कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है यानी काम करता है, अथवा जिसे कुछ देता है, या तो वो किसी को कुछ देगा या उसके लिए कोई काम करेगा,
तो यहाँ पर उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है ना। कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है। राम सीता के लिए फल लाया, तो देखिए कर्ता कौन है, यहाँ पर राम है, और राम ने क्या किया है, सीता को फल लाया। राम किसके लिए फल लाया, राम सीता के लिए फल लाया। तो यहाँ पर आपका जो सीता है, सीता आपका यहाँ पर संप्रदान है। क्या है ये आपका संप्रदान कारक है। कौन, सीता। ठीक है ना। इसी प्रकार इसकी पहचान करने के लिए, यदि आपको इसकी पहचान करनी है तो इन वाक्यों के लिए आपको किसके लिए प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो जाएगा, वही आपका संप्रदान होगा। किसके लिए राम फल लाया, राम सीता के लिए फल लाया। तो यहाँ आप प्रश्न क्या करेंगे, किसके लिए, तो किसके लिए, सीता के लिए। तो यहाँ पर सीता आपका क्या हो जाएगा, ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो सीता यहाँ पर आपका क्या है, संप्रदान कारक है। ऐसे ही अतिथि राधा के लिए उपहार लाए, अतिथि राधा के लिए उपहार लाए। तो किसके लिए लाए, राधा के लिए। अतिथि जो है किसके लिए उपहार लाए, राधा के लिए। तो राधा यहाँ पर आपका क्या है, संप्रदान कारक है। तो अतिथि राधा के लिए क्या लाए, फल लाए या उपहार लाए। तो यहाँ पर देखिए अतिथि किसके लिए लाए भाई, राधा के लिए। तो हमने प्रश्न करना है किसके लिए, तो राधा के लिए। तो राधा यहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, तो संप्रदान आपको समझ में आया। संप्रदान कारक क्या होता है, यहाँ पर संप्रदान क्या होता है, कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, यानी कि किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा है, किसके लिए वो काम हो रहा है, वो आपका संप्रदान कहलाता है। आगे क्या है, अपादान कारक। तो यहाँ पर पांचवा भेद क्या है, अपादान कारक। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, अपादान का मतलब उधर लिखा, जहां हमने ऊपर पढ़ा था वहां पर क्या लिखा था, अलगाव, अलग होना। ठीक है ना, इसका अर्थ लिखा था। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दो वाक्य लिखे हुए हैं, गंगा हिमालय से निकलती है और दूसरा वाक्य है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने का या तुलना होने या दूरी होने का भाव प्रकट हो, उसे अपादान कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु दूसरे से अलग होने का या तुलना होने का। यहाँ पर उदाहरण में देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, तो काम क्या हो रहा है, गंगा जो है हिमालय से अलगाव हो रही है, अलग हो रही है, तो वहां से निकल करके वो अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कहाँ से गिरते हैं, पेड़ पत्ते से, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों में आप देख पा रहे हैं कि अलगाव हो रहा है, अलग हो रही हैं चीजें। संज्ञा या सर्वनाम किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु से वो क्या हो रही हैं, अलग हो रही हैं। इसका चिन्ह जो है क्या है, से। ठीक है ना। तो अब आप कैसे इसको पहचानेंगे, आप इन वाक्यों में किस प्रकार के प्रश्नों को करके इससे आप अपादान कारक को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे किसके और कहाँ से। तो यदि आप यहाँ से इसमें प्रश्न पूछें कि गंगा हिमालय से निकल रही है, तो गंगा कहाँ से निकल रही है, गंगा हिमालय से निकल रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो ये हिमालय है, ये शब्द आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। ऐसे ही पेड़ से पत्ते, तो कहाँ से गिरे पत्ते, पेड़ से। ठीक है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये आपका अपादान कारक हो गया है। ठीक है ना। तो कहाँ से पत्ते अलग हुए, पेड़ से। कहाँ से गंगा अलग हुई, हिमालय से। तो ये दोनों शब्द जो हैं आपके क्या हैं, ये आपके अपादान कारक में आ जाते हैं। ठीक है ना। इसमें लिखा है चिन्ह इसका से होगा। तो जो उत्तर आपको प्राप्त होगा, जैसे पेड़ से फल गिरा, जब पेड़ से फल गिरा तो किससे गिरा भाई, पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक।
अपादान कारक। तो पेड़ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपादान कारक हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए, अब छठा कारक है आपका संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है ये हम यहाँ पर जानेंगे। उदाहरण देखिए, जैसे कि यह पिताजी की गाड़ी है, यह पिताजी की गाड़ी है। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अर्थ में क्या पढ़ा था, किसी एक वस्तु प्राणी का किसी दूसरे वस्तु या प्राणी के साथ संबंध जो बताता है वो क्या कहलाता है, वो संबंध कारक कहलाता है। तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या होता है जाना जाए, उसे संबंध कारक कहते हैं। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। चिन्ह इसके क्या हैं, काकी के, रारी रे और नानी ने। ठीक है। चलिए, इसकी पहचान के लिए आप क्या करते हैं, क्रिया के साथ किसका, किसकी, किसके शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आपको प्राप्त होता है वही आपका संबंध कारक है। अब यहाँ पर क्या लिखा था, यह पिताजी की गाड़ी है। तो गाड़ी किसकी है, पिताजी की। तो हमने किस प्रकार के प्रश्न, किसका, किसकी और किसके। तो गाड़ी किसकी है, पिताजी की। पिताजी का संबंध किसके साथ है, पिताजी का संबंध गाड़ी के साथ है। तो यहाँ पर आपका जो गाड़ी है ना, पिताजी की, पिताजी हैं, ये आपका संबंध कारक हो गया है। ठीक है ना, ये आपका संबंध कारक हो गया। पिताजी पूरा शब्द है ये पिताजी। ठीक है ना। तो पिताजी की, और इसके साथ चिन्ह क्या लगा है, की। तो पिताजी की, तो ये चिन्ह देखेंगे आप हमेशा संबंध कारक के पीछे से कारक चिन्ह लगा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पिताजी की गाड़ी है। तो किस प्रकार के प्रश्न, किसका, किसकी, किसके। तो जब भी हम किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ संबंध बताते हैं तो आपको चिन्ह क्या, का, की, के, रारी रे, नानी ने, इस प्रकार के चिन्ह मिलेंगे। और प्रश्न आपको करना है किसका, किसकी और किसके। तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका संबंध कारक मिल जाएगा। ठीक है। तो ये है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कारक है आपका दूसरा। यहाँ पर उदाहरण है, जैसे राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, इसी का संबंध का। राम राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो किसके पुत्र हैं, राजा दशरथ के। तो ये आपका संबंध कारक हो जाएंगे। कौन, राजा दशरथ। और ये जो के है ये इसका चिन्ह हो जाएगा। तो राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये जो है आपका क्या है, ये आपका, इसमें जो है आप किसके पुत्र हैं, इस प्रकार के प्रश्न करेंगे तो आपको राजा दशरथ के, ये आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध कारक। इसके बाद आपके पास है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, तो यहाँ पर पहले इसका अर्थ हम जानते हैं। पक्षी डाल पर बैठे हैं, पक्षी डाल पर बैठे हैं। पक्षी कहाँ बैठे हैं, डाल पर बैठे हैं। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो, आधार का मतलब जहाँ पर वो बैठा है या जहाँ पर काम हो रहा है, तो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। इसका जो चिन्ह है वो चिन्ह क्या है, में और पर। तो जिस पर भी आप काम करते हैं या जिस जो भी आपका आधार होता है तो हम आप यही चिन्ह लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पर पक्षी किस पर, डाल पर बैठे हैं। अधिकरण कारक की जो पहचान है क्रिया के साथ, किसमें और किस पर, क्योंकि हमें यहाँ पर में और पर चिन्ह लगाना है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, किसमें और किस पर। तो पक्षी किस में तो नहीं आएगा, यहाँ पर किस पर बैठे हैं। तो पक्षी जो है डाल पर बैठे हैं, तो इसमें आपका डाल क्या हो जाएगा, ये आपका विभक्ति, ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं, किसमें और किस पर।
कहाँ या कब, इस प्रकार के प्रश्न आप जब लगाएंगे तो उत्तर में जो आपको प्राप्त होगा वही आपका अधिकरण कारक होगा। दूसरा उदाहरण यहाँ पर लिखा है, पौधे गमले में लगे हैं। पौधे गमले में लगे हैं, तो प्रश्न क्या है, किसमें लगे हैं, गमले में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। तो इसकी जल्दी से आप यहाँ से परिभाषा लिखेंगे, इसका विभक्ति चिन्ह लिखेंगे, कारक चिन्ह भी इसको बोल सकते हैं आप, और यहाँ पर उदाहरणों के साथ इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका संबोधन। आठवां कारक है संबोधन। तो हे भगवान इस बेचारे की रक्षा करना, शब्द का वह रूप जिससे किसी को पुकारे जाने का भाव का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह, इसके कारक चिन्ह है और इस प्रकार के चिन्ह इस पर लगाए जाते हैं, जैसे अरे हो गया, आदि शब्द जो हैं आपके किस में आते हैं, संबोधन कारक में आते हैं। इसकी पहचान इसके चिन्ह से होती है। तो जब भी आपको संबोधन कारक को पहचानना हो तो आपको इसके चिन्ह से आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये आपका संबोधन कारक है। ठीक है, तो ये था आपका कारक के 8 भेद, और इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, एक बार क्विक रिवाइज करेंगे, देन कुछ अभ्यास प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, चलिए, तो यहाँ पर कारक के 8 भेद हमने बताए और इनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है, और एक यहाँ पर जो हम शुरू में बता रहे थे इसी में हम इसको एक सारांश के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए, कारक के 8 भेद हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। तो इनके चिन्ह भी हैं, कारक चिन्ह। सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, इसके बाद संप्रदान को या फिर के लिए, अपादान से जिससे अलग होना हो, संबंध काकी के, रारी रे और नानी ने, अधिकरण में और पर, और संबोधन हे, अरे, अजी, इस प्रकार के ये चिन्ह हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है, कर्ता क्या होता है, काम करने वाला, कर्म क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ऐसे ही जिसके करण क्या होता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, जो साधन होता है, संप्रदान जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिससे अलग अलगाव हो, जो अलग हो उसे अपादान कहते हैं, जैसे कि अलग होना यहाँ पर लिखा है। संबंध का, की, के, नानी ने, तो किसी एक पद का, किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे वस्तु या प्राणी के साथ जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण क्या होता है, जो क्रिया का आधार होता है, जैसे हमने क्या कहा था, पक्षी डाल पर बैठी है, तो पक्षी कहाँ बैठी है, उसको बैठने का जो आधार है वो क्या है, डाल है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। संबोधन, जिसमें हम संबोधन करते हैं, किसी को आवाज देते हैं, किसी को हम पुकारते हैं, तो हे, अरे, अजी या इस प्रकार का जो चिन्ह है ये आपका संबोधन का चिन्ह है। तो इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया है, कर्ता को, कर्म को, करण को, ऐसे ही संप्रदान को, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो ये सभी हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद कर रही हूँ सभी को समझ में आया होगा। अब कुछ यहाँ पर अभ्यास प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप जल्दी से आप आंसर करेंगे। और देखिए, पहला प्रश्न क्या है, आपको सही विकल्प चुनना है। तीन यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं और प्रश्न पूछा है, इन तीनों विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही है। तो देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं, सभी जानते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। वाक्य के क्रियापद का संज्ञा पदों के साथ संबंध कहलाता है। जैसे कि हमने आपको ऊपर ही बताया है कि वाक्य के क्रियापद का संज्ञा शब्दों के साथ संबंध क्या कहलाता है, आपका कारक कहलाता है। ठीक है, आगे है प्रश्न, कर्म कारक के चिन्ह पहचानिए। तो यहाँ पर कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, को, की और कु। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना। यदि आपको याद हो गया है तो आप इसको बता सकते हैं लाइन से, एक सीक्वेंस में, एक क्रम में, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ आपको कर्म का कारक चिन्ह निकालना है, तो कर्ता ने कर्म को, तो पहला ही यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है।
अब यहाँ पर 14 प्रश्न है, हमने भूखे को भोजन दिया, हमने भूखे को भोजन दिया है। अब आपको ये पहचानना है कि इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है या कौन सा कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है। चलिए बताइए, हमने भूखे को भोजन दिया। चलिए तो यहाँ देखिए, हमने भूखे को भोजन दिया, तो देखो इस भूखे को किसको दिया, भूखे को। तो कर्म क्या होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं। कर्म क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर करण है, करण क्या होता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, तो ये तो नहीं है करण, क्योंकि जिसके द्वारा यानी साधन की बात की गई है, ठीक है। कर्म क्या होता है, कर्म होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, और यहाँ पर संप्रदान की बात की गई है, जिसके लिए काम किया जाता है। संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए काम किया जाता है। तो हमने भूखे को भोजन दिया, किसको दिया, भूखे को। तो हमने भूखे के लिए काम किया, तो यहाँ पर कर्म तो नहीं होगा, क्योंकि कर्म क्या बताता है, कर्म क्या बताता है, कर्म की हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वहां पर जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो देखिए यहाँ हम किसके लिए, भूखे के लिए काम कर रहे हैं, तो संप्रदान आपका ठीक रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे है, संप्रदान कारक के चिन्ह पहचानिए। तो संप्रदान कारक के चिन्ह क्या होते हैं, सभी को पता है। कर्म ने कर्ता को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, संप्रदान या तो को आता है या के लिए आते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। यहाँ पर जो चिन्हों की हम बात कर रहे थे, तो उन चिन्हों को अब आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपने मिलान करना है इनका चिन्ह का, किसके साथ, कारकों के साथ। सबसे पहले आपने कर्ता कारक पढ़ा, तो कर्ता ने, तो ने कहाँ है, ये है, सॉरी, कर्ता ने, कर्म कहाँ है, कर्म को, तो को शब्द आपका यहाँ है, या यहाँ से भी आप लगा सकते थे, कोई बात नहीं, दो जगह है, कर्म को, ठीक है ना। करण से कहाँ है, तो से ये है, कर्ता ने कर्म को करण से। इसके बाद आपका आता है संप्रदान के लिए, या फिर चलिए संप्रदान में आप यहाँ पर के लिए कर दें, ठीक है। संप्रदान के लिए अपादान से या अलग है, तो से शब्द यहाँ पर, चलिए अरे तो आपका संबोधन में आ जाएगा, ठीक है। अपादान का आपको नहीं मिल रहा है, अधिकरण में या पर हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं शब्द आपका अधिकरण में आ जाता है, ठीक है। और संबंध में आपका को आ जाएगा, ठीक है। और अपादान, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, अपादान से ही आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर से इसके लिए करें तो अपादान के द्वारा, करण से या के द्वारा आता है, करण का से या द्वारा, यहाँ से इसको, यहाँ पर आप के द्वारा भी कर सकते थे। तो क्या आ गया है, कर्म ने सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से, के बाद आपका क्या आ जाएगा, संबंध, संप्रदान को, संप्रदान के लिए, ठीक है। अपादान से, अपादान से, अब ठीक है। और संबंध को, ठीक है। और अधिकरण में, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा आपका ये अरे, संबोधन के लिए अरे आ जाए, ठीक है। तो ऊपर आपको लिखाए हैं चार्ट, उसको भी आप वहां से भी देख लेंगे, बाकी ये मिलान तो आप कर ही लेंगे खुद से, ठीक है। यहाँ पर कुछ चिन्ह आपके मिस्टेक हो जाते हैं, उनको आप ठीक कर लेंगे, ठीक है ना। करण से भी होता है और
के द्वारा भी होता है, ठीक है ना। तो इसको आप ठीक कर लेंगे, जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको चिन्ह इसका लगा लेंगे, ठीक है ना। करण में दो चीजें आती हैं, एक से आता है, दोनों दूसरा आपका द्वारा आता है। तो कहीं आपको ऑप्शन में इस प्रकार से दिखे, द्वारा दिखे, तो इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये थे आपके इस चैप्टर के इस जो आपका कारक प्रश्न, जो आपका टॉपिक था उसके प्रश्न उत्तर, उसके अभ्यास प्रश्न और कारक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।